नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गड़बड़ी के आरोप, जांच शुरू। राम मंदिर ट्रस्ट के दान और खातों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सांसद। राम मंदिर दान विवाद पर सवालों से बचे मोहन भागवत, सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़े। राम मंदिर दान विवाद पर उद्धव का 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू। मोदी दौरे से पहले न्यूजीलैंड में भारतीयों पर सख्ती को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। दान विवाद की जांच के लिए समिति बनाई गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी की खबरें और आरोप सामने आए हैं। मंदिर समिति ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आरोपों की निष्पक्षता से जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इस समिति पूरे मामले की जांच करेगी और जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी। अगर जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है वो उनका निजी सचिव नहीं बल्कि समिति का एक नियमित कर्मचारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई मंदिर सुरक्षित है। राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ट्रस्ट के खातों और दान की राशि की स्वतंत्र जांच की मांग की। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि करोड़ों भक्तों की दान की सुरक्षा जरूरी है। सांसद ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। साथ ही कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने मांग की कि जब तक जांच पूरी ना हो बड़े वित्तीय फैसले न लिए जाएं। याचिका में ट्रस्ट से दान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा गया है। इसमें नगद, डिजिटल दान और विदेशी चंदे का पूरा हिसाब देने की बात है। साथ ही सभी डिजिटल और कागजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। सुधाकर सिंह ने साफ कहा है कि मामला केवल पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा है। इसका उद्देश्य मंदिर की धार्मिक परंपराओं में कोई दखल देना बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी जोरदार वकालत की ताकि जनता का भरोसा बना रहे और दान का पैसा सुरक्षित रहे। अब देखना होगा कि अदालत इस गंभीर याचिका पर क्या रुख अपनाती है। नागपुर में राम मंदिर दान विवाद पर पूछे गए सवालों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चुप्पी साध ली। मोहन भागवत से राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ राम राम कहकर आगे बढ़ गए। हालांकि कार्यक्रम में भागवत ने भारत के गौरव और उसकी बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। भागवत के अनुसार भारत तभी विश्व को नेतृत्व दे पाएगा जब देश खुद मजबूत और समृद्ध बनेगा। उन्होंने बताया कि अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस संगठन का और ज्यादा विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है। राम मंदिर चोरी मामले को आरएसएस ने राजसाजिश बताते हुए पहली बार सफाई देने की कोशिश की। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने शुक्रवार 3 जुलाई को पहली बार बयान जारी किया। होसबले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वो आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करें। बता दें कि होसबले का यह बयान विनय कटियार के बयान के बाद आया है। बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने पीएम मोदी से बात करने का दावा करते हुए कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा आदि जेल जा सकते हैं। चंपत राय को आरएसएस के हस्तक्षेप पर राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्त किया गया था। दान विवाद पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया को कांग्रेस ने दिखावा बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि आरएसएस भेड़ की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। होसबले का यह बयान दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं बल्कि एक सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने की कोशिश है। खेड़ा ने कहा कि इस प्रतिक्रिया का मकसद यूपी सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया था। एसआईटी ने इस संवेदनशील मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इस गोपनीयता से काम किया कि ये लगता है कि बहुत कुछ छुपाया गया है और मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों की बलि कर दिया जाना तय है। आज संघ के इस दिखावे ने भक्तों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। यही संघ का असली चेहरा है। मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उसके लिए महज दिखावा है, उसका असली काम इसी तरह की लूट खसोट ही है।
दान विवाद पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर बीजेपी का खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और अगर दान में गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा और हनुमान स्रोत का पाठ करेंगे और जनता के बीच जाकर बीजेपी से जवाब मांगेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उनके नेताओं को भगवान राम में सच्ची आस्था नहीं है और राम मंदिर के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर सच्ची श्रद्धा होती तो दान में गड़बड़ी जैसी बातें सामने ही नहीं आती। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेता चुनावों में भगवान राम का नाम लेते हैं लेकिन मंदिर के दर्शन तक नहीं करते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राम मंदिर ट्रस्ट से दान और खर्चों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। उनका मानना है कि पारदर्शिता से ही भक्तों का भरोसा वापस कायम होगा। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ट्रस्ट ने अब तक खर्चों का सही हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने ट्रस्ट के दस्तावेजों को आम लोगों के लिए सार्वजनिक करने की अपील की। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वो लंबे समय से ये मांग लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने साल 2024 और 2025 में भी ट्रस्ट को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। ट्रस्ट का कहना है कि उनका हिसाब सीएजी से ऑडिट नहीं होता है, लेकिन ठाकुर का तर्क है कि जनता का पैसा है तो हिसाब भी सार्वजनिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था हो सकती है पर पारदर्शिता सबसे बड़ी जरूरत है। अब उन्होंने एक बार फिर ट्रस्ट से सभी आर्थिक स्टेटमेंट सबके सामने रखने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज तबस्सुम खान को धमकी मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। जज तबस्सुम खान ने गौ तस्करी मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धर्म के नाम पर निशाना बनाया गया। हाईकोर्ट ने इसे न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी फैसले से नाराज होकर जज को डराना गलत है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने इसे गंभीर मामला माना। कोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का निर्देश दिया। राज्य सरकार को जज की सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने को भी कहा गया है। पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसलों से असहमति के लिए कानून में अपील का प्रावधान है। धमकी देकर किसी जज को डराना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड भारतीयों के लिए अपने इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करने की तैयारी कर रहा है। इस बदलाव पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसकी पुष्टि इमिग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने की है। हालांकि अभी तक इन प्रस्तावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा ये नियम केवल भारत को निशाना बना रहे हैं। पीटर्स के मुताबिक यह कदम भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। इसी महीने 10 जुलाई को पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर भी जा रहे हैं। अब सरकार को जवाब देना होगा ये सख्ती सिर्फ भारतीयों के लिए क्यों है। ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई का 6 दिवसीय अंतिम संस्कार शुरू हो गया है। दौरान देश भर से लाखों लोगों के तेहरान पहुंचने की उम्मीद है। खामनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 को एक हवाई हमले में हुई थी। उनके सम्मान में 6 दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार की योजना बनाई गई है। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में अकेले तेहरान में 1.5 से 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। यह आयोजन इस्लामिक रिपब्लिक की ताकत दिखाने का एक बड़ा जरिया भी माना जा रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में शनिवार और रविवार को विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इसके बाद सोमवार से विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। अंत में उन्हें मशहद के इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ईरान सरकार इसे एक बड़ी राष्ट्रीय श्रद्धांजलि के रूप में देख रही है। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.